नाअहल हुकूमत है। यू टर्न वज़ीर आज़म जो कि ख़ुद अपनी फॉर्मली पॉलिसी को अनाउंस करते हैं कि मैं यू टर्न पॉलिसीज़ और यू टर्न वादे और यू टर्न ऐलानात करता हूँ और उसके ऊपर यू टर्न लेना कोई भी गलती नहीं है। और 100 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं, लेकिन वो 100 दिन इसलिए इर्रेलेवेंट हो जाते हैं और उस 100 दिन के अंदर जितने वादे किए थे वो इसलिए इर्रेलेवेंट हो जाते हैं कि वज़ीर आज़म ने 100 दिन मुकम्मल होने के बाद एक सरकारी स्टेटमेंट देनी है कि मैंने उन तमाम वादों के ऊपर यू टर्न ले लिया है। और वैसे भी बाय डिज़ाइन 100 दिन के अंदर जिस तरह का माहौल, चोर चोर के नारे और इसी तरह दूसरों की पगड़ियाँ उछालना, जिसके अंदर महारत रखती है मौजूदा हुकूमत, क्योंकि 5 साल कंटेनर के ऊपर चढ़कर ना किसी पुलिस वाले की इज्जत महफूज थी, ना उस वक्त के वज़ीर आज़म की इज्जत महफूज थी, ना उन लोगों की इज्जत महफूज थी जो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे थे। हर इंसान की पगड़ी उछालने की महारत मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब खुद रखते हैं। और अब जो सबसे बड़ा मसला है कि चोर चोर का नारा लगाकर, ये पक्के चोरों की निशानी होती है, मैंने पहले भी कहा, कि पीछे से वारदात डालते हैं। जो बड़ा डाकू होता है, जो बड़ा चोर होता है, वो खुद तो चोर चोर का नारा लगाता है, चोर मचाए शोर का, और पीछे से डाका डालता है। अब अलीमा बाजी, इमरान साहब की बहन, जिनकी बेनामी जायदाद निकली, ये क्या बात है कि कौन, ये जो जायदाद है ये किधर से बनी, पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे गया, वो क्या ज़राए आमदन थी जिससे ये प्रॉपर्टी खरीदी गई। और अलीमा बाजी जो हैं वो शौकत खानम के बोर्ड पे हैं, जिनकी अपने जो फाइनेंशियल मसाइल हैं उनका जवाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं दे सके, और जो ज़कात के पैसे हैं जिसमें एक एक पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट करता है, और फिर नमल यूनिवर्सिटी के जो फाइनेंसेस हैं उसमें खुर्द बुर्द की निशानदही की गई है। तो ये कौन से ज़राए आमदन थे और उस प्रॉपर्टी की मालियत क्या थी, उस प्रॉपर्टी की मालियत क्या है जिसके ऊपर कितना फ़ाइन दिया गया है।